हाँ तो भाइयों, चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से दो बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहली अपडेट है एमएस धोनी आईपीएल 2025 में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। दूसरी अपडेट है डब्ल्यूपीएल में सीएसके की एंट्री को लेकर। तो पहली अपडेट से शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है, 31 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी आईपीएल के टीम ओनर्स और बीसीसीआई के साथ एक मीटिंग हुई थी, उसमें सीएसके ओनर ने कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था कि जो प्लेयर ने 5 साल से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका है उसको एज अ अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट में डाला जाए। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया। तो अभी आप सोचो कि किस प्लेयर के लिए दिया होगा। सीधी सी बात है यार, कहाँ पे ये इशारा कर रही है सीएसके की टीम। देखो सीएसके की टीम में देखोगे तो ऐसा एक ही प्लेयर है, एमएस धोनी। देखो एमएस धोनी को आप सभी को पता ही होगा, 2019 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया था। अभी 2024 चल रहा है, यानी कि 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आईपीएल के और सीएसके के ओनर्स ने ये इसीलिए डाला क्योंकि अभी मेगा ऑक्शन है। तो अभी वो चाहती है कि इस आईपीएल में एमएस धोनी को रिटेन करे। तो एमएस धोनी चाहते हैं कि नहीं, सबसे बड़ी तो बात तो वही है, एमएस धोनी चाहेंगे तो वो तो रिटर्न हो ही जाएंगे। ठीक है, देखो एमएस धोनी ने एक अभी रिसेंटली एक फंक्शन में स्टेटमेंट दिया था। उनसे जब पूछा गया था कि आप आईपीएल 2025 में खेलोगे कि नहीं खेलोगे, तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि अभी तो देखो मैंने कुछ फिक्स श्योर नहीं हूँ मैं खेलूंगा कि नहीं, बट मोटा मोटी देखो उन्होंने ऐसी ही बात कही थी कि वो भी अभी उन्होंने डिसीजन फिक्स नहीं किया है, बट वो देखना चाहते हैं कि जब बीसीसीआई डिसीजन लेगी कि वो कितने प्लेयर को रिटेन कर पाएंगे टीम, और उस हिसाब से ही वो फिक्स करेंगे कि वो खेलेंगे कि नहीं, और वो इस हिसाब से ही खेलेंगे। देखो उसका ये स्टेटमेंट से देखो एक सीधा सा मतलब क्या निकलता है। ये सीधा सा मतलब ये है, वो खेलना चाहते हैं बट टीम को कुछ नुकसान ना हो तो वो खेलना चाहते हैं, और वो ऑक्शन में नहीं जाने वाले। ठीक है, यानी कि वो ऑक्शन में नहीं जाएंगे, सीधा सीधा रिटर्न हो सकते हैं और टीम को बिना नुकसान किए अगर वो रिटर्न हो सकते हैं तो वो होंगे, वरना एज अ मेंटोर सीएसके के साथ जुड़े रहेंगे। उनका ये फिक्स डिसीजन है, जो उनके स्टेटमेंट से आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे, उनके स्टेटमेंट से जो साफ जाहिर होता है। तो टीम क्या ट्राई कर रही है, देखो टीम ट्राई ये कर रही है कि देखो अगर मान लो कि 4 रिटेंशन आते हैं, जैसे मैंने आपको अगली वीडियो में समझाया था आपको, 4 या 5 रिटेंशन हो गए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो अगर मान लो 4 रिटेंशन आते हैं, पर देखो जितने भी रिटेंशन के रूल्स हो गए ना, उसमें कैटेगरी होती है कि 3 कैप्ट प्लेयर, ठीक है, इंडियन कैप्ट, या फिर उसमें 3-4 नॉर्मल रिटेंशन डाल देते हैं, जिसमें आ जाते हैं फॉरेन मैक्सिमम एक ही रिटेन कर पाते हो, फिर इंडियन ही कर पाओगे 3-4 कैप्ट इंडियन प्लेयर, और उसी में एक कैटेगरी होती है 1 या 2, मोस्टली एक ही होता है, एक ही अनकैप्ट प्लेयर को एक स्पेशल कैटेगरी दी जाती है कि आपको एक अनकैप्ट प्लेयर को ही रिटर्न करना पड़ेगा। करना हो तो अनकैप्ट प्लेयर को करो, वरना मत करो, वरना ऑप्शन पे ही आ जाओ सीधा। ठीक है, यानी कि अगर जो 5 रिटेंशन का भी अगर रूल निकालती है तो उसमें भी एक अनकैप्ड प्लेयर का वो होगा ही होगा, एक कैटेगरी अलग से। ठीक है, तो सीएसके ये चाहती है, क्योंकि देखो वो 4 प्लेयर को तो रिटर्न करना चाहेगी, सीधी बात है। वो ना तो ऋतुराज गायकवाड़ को ऑक्शन में भेजेगी, पथिराना को नहीं भेजेगी, जडेजा को भी रिटर्न करना चाहेगी और शिवम दुबे को भी रिटर्न करना चाहेगी। ये 4 जो प्लेयर है ना, उनको वो रिटर्न करना फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और ऐसा नहीं कि सीएसके की ओनर्स की, खुद एमएस धोनी चाहते हैं कि पहले ये जो 4 प्लेयर है वो रिटर्न हो, यानी कि उनको देखो टीम को नुकसान ना हो। अभी क्या होगा, एमएस धोनी को अगर रिटर्न करना है तो किसी एक प्लेयर को बाहर मतलब रिटर्न नहीं कर पाएंगे, फिर ऑक्शन टेबल पे फिर उनके पास आएगा वो प्लेयर कि नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। तो एमएस धोनी क्या चाहते हैं, जो एक तो प्लेयर होता ही है अनकैप्ट, एज अ अनकैप्ट प्लेयर एक कैटेगरी आती है, हर साल आती है रिटेंशन में। तो टीम ओनर्स ये चाहते हैं कि वो रूल्स लाओ जिससे कि एमएस धोनी को अलग से वो रिटर्न कर पाए और सीधा एमएस धोनी हमें ये आईपीएल खेलते हुए दिख जाए। ठीक है, उन्हीं के लिए उन्होंने मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा था। अभी मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग में ये चीज़ हुई, मीटिंग में बाकी के जो टीम ओनर्स है उन्होंने थोड़ा विरोध दर्शाया कि ये कैसे हो सकता है कि कोई भी प्लेयर इतना कैप्ट प्लेयर है और इतने साल खेल चुका है, उसको आप एज अ अनकैप्ट कैसे गिन सकते हो। वो उन्होंने विरोध उठाया। बट देखो सीधी सी बात है, एक ये रूल ऐसा नहीं है कि नया इंट्रोड्यूस होने वाला है, ऐसा कोई नया रूल नहीं है। ये रूल पहले भी था, बस 2021 में ये रूल को हटाया गया था। आईपीएल खेलने के लिए जो ये रूल बनाए गए थे उसमें से ये रूल को हटा दिया गया था। अभी आप देखो, अभी हम ये सोचते हैं, मेरा ओपिनियन आपको बताता हूँ, ये बीसीसीआई करेगी कि नहीं करेगी। देखो सीधी सी बात बताओ, देखो बीसीसीआई ये कर सकती है, उसके 80% चांस है कि बीसीसीआई आपको ये रूल इंट्रोड्यूस कर दे, वापस से ला दे। क्यों ला दे, सीधी सी बात बताओ। देखो आईपीएल में अगर आप देखोगे तो किस प्लेयर, मतलब देखो कुछ है चेहरे जो इंडियन जो ऑडियंस है वो देखना चाहती है, वो है विराट कोहली, जो बड़ा चेहरा जिसको देखने के लिए लोग आते भी है, उसके साथ साथ एमएस धोनी भी है और उसके साथ साथ रोहित शर्मा भी है। बट सबसे ज़्यादा जो होता है विराट कोहली और एमएस धोनी के लिए देखोगे तो ट्रैवल भी करते हैं बहुत सारे जो ऑडियंस होती है, और खासकर जब एमएस धोनी आते हैं 2 बॉल खेलने के लिए भी आते हैं ना, व्यूअरशिप आप देख लो कितनी बढ़ती है।
ठीक है। तो MS धोनी अगर खेलेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको है, IPL को है, BCCI को है, यानी कि जो उनके जो ब्रॉडकास्टर है उनको भी रहेगा। ठीक है, व्यूअरशिप बढ़ती है और सारे मतलब उसी से चलते भी है। MS धोनी से काफ़ी मतलब समझ लो कि पैसे, देखो इनडायरेक्टली ये सब कुछ जो लीग चलती है वो पैसे के लिए। ठीक है, हालांकि टैलेंट को भी आगे बढ़ता है वो सब मैं मानता हूँ, बट मेन रोल आता है पैसा। और वो पैसे के लिए देखो एक सिंपल सी बात है, MS धोनी अगर खेलेंगे तो और भी ज़्यादा मान लो कि जो उनको फ़ायदा ही होगा। इन शॉर्ट BCCI को फ़ायदा होगा और उसके साथ साथ जितने भी इर्द गिर्द है ब्रॉडकास्टर ले लो, सबको फ़ायदा है। ठीक है, और चेन्नई सुपर किंग्स तो एक फंसी है कि अगर ये रूल आप इंट्रोड्यूस करोगे तभी हम रिटेन कर पाएंगे, या फिर आप सीधा सीधा 5-6 प्लेयर ले दो जिससे कि हम उसको नॉर्मल वे भी उनको रिटेन कर पाए। ठीक है, तो BCCI देखो 80% चांस है सिंपल सा कि ये रूल फिर से ला सकती है। यार जय शाह यार ला सकता है, जय शाह एकदम प्रॉपर बिजनेस माइंड से भी सोचता है। ठीक है, कि यार फायदा है इसमें, वो ला भी देगा। ठीक है, तो ये रूल इंट्रोड्यूस हो सकता है, इसकी 80% चांसेस। तो CSK फैंस आप लोग खुश हो जाइए, मोस्ट लाइकली MS धोनी ये सीजन भी खेलते हुए आपको दिख सकते हैं। ठीक है, चलो अभी दूसरी अपडेट पे आते हैं। दूसरी अपडेट क्या है, देखो WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग जो IPL का ही वुमेन्स की जो है 5 टीम जो है उसमें CSK चाहती है उनकी भी एक टीम हो। ठीक है, तो CSK BCCI से भी बातचीत कर रही है कि हमें भी एक टीम चाहिए, यानी कि एक न्यू टीम बने। ठीक है, CSK के लिए, ठीक है, एक न्यू टीम बनाई जाए। हालांकि इस IPL में तो वो अवेलेबल नहीं है, मतलब ये इस WPL में तो वो पॉसिबल ही नहीं है, बट वो चाहती है कि 2026 या उसके आसपास हमें एक आध और टीम मिले। ठीक है, बट देखो अगर मैं सच्ची बात बताऊँ, ये न्यूज़ जो आई है ना, ये रिपोर्ट आई है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये 1-2 साल नहीं, 2-3 साल तक पॉसिबल नहीं है। उसका सिंपल से आपको एक कैलकुलेशन समझाता हूँ। देखो IPL में, मेंस IPL में 3 साल पहले 2 टीम इंट्रोड्यूस करी थी। ठीक है, वो क्यों करी थी, क्योंकि हमारे इंडियन टैलेंट बाहर बैठे थे। मतलब समझ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि प्लेयर्स तो होने चाहिए, टीम बढ़ा दोगे तो उसमें तो खिलाने हैं ना, 25 प्लेयर और चाहिए। यानी कि अगर हम समझ ले, सीधा समझो, GT और LSG को हटा दे, चलो GT LSG हट जाएगी तो 50 प्लेयर बाहर बैठ जाएंगे। उसमें से काफ़ी कुछ इंडियन, मतलब कोई भी 2 टीम को हटा दे, ऐसा नहीं, उसका एग्जांपल ले रहा हूँ जो अभी इंट्रोड्यूस करी थी। अगर वो टीम नहीं होती, 8 ही टीम होती, पहले तो 8 टीम थी, बट जब लगा कि इंडियन टैलेंट बढ़ चुका है, काफ़ी बड़ा है और बाहर बैठ रहे काफ़ी प्लेयर को मौका नहीं मिल रहा है, तो उनको लगा कि यार एक अच्छी टीम बन सकती है। ठीक है, तो एक अच्छी टीम जब लगेगी, जब एक और अच्छी एक टीम बन सकती है, मजबूत टीम बन सकती है, तभी वो ऐड होती है टीम, वरना ऐड करके कोई मतलब ही नहीं है। देखो 5 टीम अभी भी जो है WPL में, उसमें आप तो देखोगे हर एक टीम में, हर टीम की बात कर रहा हूँ, हर टीम में 2-3 तो ऐसे ही प्लेयर है जिसका कोई रोल ही नहीं है। एक्चुअल में काफ़ी टीम ऐसी है जिसमें, मोस्टली सभी टीम ऐसी में जिसमें 4-5 प्लेयर ही पूरी मैच को जिता रहे हैं और पूरे मैच में खेल रहे हैं। ज़्यादा टीम ऐसी ही 5-6 प्लेयर ही गिन कर, और 2-3 तो पक्का ऐसे प्लेयर आपको हर टीम में मिल जाएंगे जिसका कोई रोल नहीं मिल रहा ना। तो वो बॉलर है पर बॉलिंग नहीं मिल रही है, क्योंकि फॉरेन प्लेयर उन सब के ऐसे अच्छी बॉलिंग है तो उनको बॉलिंग नहीं दी जा रही है। बल्लेबाज है पर बल्लेबाजी में मौका ही नहीं मिलता, बहुत नीचे आते हैं, कुछ खास मौका ही नहीं मिल रहा, उनका कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। ठीक है, तो अभी बड़े प्लेयर आने बाकी है, खासकर इंडियन टैलेंट इतना बाहर ही नहीं है। अभी WPL का मैंने ऑप्शन देखा था लास्ट, अगर आप खुद ने भी देखा हो, इतना भी टैलेंट बाहर नहीं है वेट कर रहा, तो जो एक टीम और में भी समा जाए, समझ लो। और फॉरेन प्लेयर्स में भी देखोगे तो 4 ही फॉरेन प्लेयर आप ले पाओगे। ठीक है, उसमें भी बाहर भी देखोगे फॉरेन प्लेयर में भी ऐसे बहुत प्लेयर नहीं है कि जो अभी ना खेल रहे हो WPL में, बड़े प्लेयर्स समझ लो। ठीक है, तो मोटा मोटी देखो 2 से 3 साल, मैं बोल रहा हूँ WPL 2028 तक न्यू टीम नहीं आ सकती। हाँ 2-3 साल देखो, वुमेन क्रिकेट बहुत ग्रो हो रहा है इंडिया में भी, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, अच्छे प्लेयर्स हमें मिलेंगे, बट उसमें टाइम लगेगा, 2-3 साल का टाइम लग सकता है। तो उसके बाद ही आपको वो एक दो नई टीम देखने को मिल सकती है, पर 2-3 साल लग जाएंगे। WPL 2028 तक चला ही जाएगा, 28 जितना तो लग ही जाएगा, 28 या 27-28 तक पहुंच जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि एक आध टीम इंट्रोड्यूस और कर सके WPL में। ठीक है, तो देखो आज की 2 ही सबसे बड़ी खबर थी CSK की, खासतौर तो आप लोग MS धोनी, आपका भी ओपिनियन बताओ, आपको क्या लग रहा है MS धोनी खेलेंगे कि नहीं इस साल, और WPL के बारे में दोनों में आप अपने ओपिनियन बताओ। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए रखा है, सब्सक्राइब कर देना, आपको ऐसे ही आपको अपडेट मिलती रहेंगी। और जो भी नई अपडेट आती है आपको तुरंत सबसे फास्ट हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम सभी जगह पर आपको मिल जाती है। तो फटाफट जाकर सारी नीचे जो हमारे जितने भी सोशल मीडिया है उन सभी को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमसे जुड़े, हमारे परिवार से जुड़े, और आपको क्रिकेट से रिलेटेड हर एक न्यूज़ आपको
विथ रियल फैक्ट के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि काफ़ी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है कि कोई भी रिपोर्ट आती है, हाँ ये न्यूज़ है फॉक्स, देखो रिपोर्ट है, मैंने भी आज जो बताई वो रिपोर्ट है। जब अपडेट फाइनल आएगी ना, जब बीसीसीआई मोहर लगाएगा तो आपको मैं पक्का बताऊंगा, देखो बीसीसीआई ने मोहर लगाई है, ये आपको उसका ट्वीट भी दिखाऊंगा, जो भी उसका ऑफिशियल न्यूज़ आएगी वो प्रॉपर दिखाऊंगा। अभी ये रिपोर्ट है, मैंने आपको बता दिया कि इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, और MS धोनी भी आपको दिख सकते हैं खेलते हुए। ठीक है, आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ठीक है।